आज मैं आपको आर्कटिक महासागर के बारे में बताने जा रहा हूँ। आर्कटिक महासागर विश्व के 5 महासागरों में सबसे छोटा है। इसके अलावा सबसे कम गहराई वाला महासागर है। यह सबसे ठंडा महासागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है। आर्कटिक महासागर आंशिक रूप से साल भर समुद्री बर्फ से ढका रहता है और खासकर सर्दियों में तो ये लगभग पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है। ऐसा आप मान के चलें कि चाहे गर्मी हो या सर्दी, आर्कटिक महासागर हमेशा बर्फ की चादर से ढका रहता है। क्योंकि आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव पर है, यानी नॉर्थ पोल पे है, तो वहाँ सूर्य की किरण जो है वो बहुत कम पड़ता है, जिस कारण से यहाँ पे हमेशा तापमान बहुत ही कम रहता है, यानी शून्य से नीचे ही तापमान रहता है। और यही कारण है कि यहाँ पे सालों भर सफ़ेद बर्फ की परत जमी रहती है। यह महासागर रूस, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से घिरा हुआ है, यानी इस महासागर की सीमाएं इन देशों से मिलती हैं। यहाँ पे आपको एक बात बताना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन IHO यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इसको एक महासागर स्वीकार करता है, लेकिन कुछ महासागर विज्ञानी इसे आर्कटिक भूमध्य सागर या केवल आर्कटिक सागर कहते हैं। आम भाषा में कहे तो आर्कटिक को महासागर नहीं मानते। इसके पीछे का कारण इसके आकार और क्षेत्रफल का छोटा होना है, और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। यह लगभग अंटार्कटिका के आकार के बराबर है। यह एकमात्र ऐसा महासागर है जो रूस से भी छोटा है। यह पृथ्वी की सतह के 3% से कम भाग पर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर का तापमान और लवणता यानी खारापन मौसम के अनुसार बदलती रहती है, क्योंकि इसकी बर्फ पिघलती और जमती रहती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ की लगभग 50% बर्फ पिघल जाती है। अब मैं आपको आर्कटिक महासागर के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ बताता हूँ। आर्कटिक महासागर में दुनिया की अन्य जगहों की तुलना में अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आर्कटिक महासागर में व्हेल की 4 प्रजातियां पाई जाती है, जो हैं बोहेड व्हेल, ग्रे व्हेल, नरवाल और बेलुगा व्हेल। आर्कटिक महासागर में जेलीफिश, व्हेल मछली, सील सहित समुद्री जीवन की एक विस्तृत विविधता है। ध्रुवीय भालू आर्कटिक महासागर की बर्फ पर रहते हैं और शिकार करते हैं। आर्कटिक महासागर में 6 सील प्रजातियां पाई जाती हैं। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलती है तो यह पोषक तत्वों और जीवों को पानी में छोड़ती है, जो शैवाल के विकास को बढ़ावा देता है। आर्कटिक महासागर ऐसे जगह पे मौजूद है जहां जाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, जिसके कारण इस महासागर को अभी अच्छे तरीके से नहीं जाना गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्कटिक महासागर का बहुत सा रहस्य अभी छिपा हुआ है। आर्कटिक महासागर का मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा और रात के समय में तो यहाँ हार कांपने वाली ठंड पड़ती है। वैज्ञानिक जो आर्कटिक महासागर पर अनुसंधान करते रहते हैं, उनका कहना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान इसी तरह से बढ़ता रहा तो 2040 आते आते आर्कटिक महासागर की सारी बर्फ पिघल जाएगी। तो आज मैंने आपको बताया आर्कटिक महासागर के बारे में। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल ज्ञान की बातें को ज़रूर सब्सक्राइब करें।